नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट द डैम्प ऑसिलेशन. एक्चुअली डैम्प ऑसिलेशन के पहले मैग्नेट रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, but that we have discussed already in the 11th chapter, that is magnetic materials. So you can refer it from that one short video of magnetic materials, right? अब हम देखेंगे डैम्प ऑसिलेशन विच इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड दैट डैम्पिंग का मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय डैम्पिंग? डैम्पिंग स्टैंड्स फॉर अपोजिशन, है ना. डैम्पिंग का मतलब होता है अपोजिशन. अब यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रही होंगी. ये रिजिड सपोर्ट के साथ हमने एक स्प्रिंग बांधा हुआ है. स्प्रिंग का एक टर्मिनल रिजिड सपोर्ट के साथ है, दूसरा टर्मिनल ब्लॉक ऑफ मास एम के साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ ये टी शेप स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड एंड इज डीप इनटू द दिस स्ट्रक्चर, है ना, दिस मीडियम, है ना. एक लिक्विड मीडियम हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें हमने इसको रख दिया है, जिसको हम वेन वगैरह कहते हैं, राइट. अब यहाँ पे हम कुछ अज्यूम करेंगे. क्या अज्यूम करेंगे? लेट अस कंसीडर कि अगर यहाँ पे ये सिस्टम को हमने ये ब्लॉक को पकड़ा और नीचे खींचा, नीचे खींच के छोड़ दिया, क्या होगा? इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस, है ना, ऊपर नीचे ये होते जाएगा. मतलब हमारा रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma. लेकिन जब ये नीचे जाएगा तब स्प्रिंग फोर्स ये वापस से ब्लॉक की कोशिश करेगी, या किसी भी ऑब्जेक्ट की कोशिश कर रही थी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करे. अभी ये फिलहाल इसकी मीन पोजीशन है, तो इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा. तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? जब हम इसको नीचे खींचेंगे, स्प्रिंग एलोंगेट होगा, है ना, वो नीचे जाएगा. फिर छोड़ने के बाद जो स्प्रिंग क्या करेगा? इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई किया था हमने ब्लॉक को नीचे खींच के, F इज इक्वल टू ma, इतना फोर्स अप्लाई करके. तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स बोलो या स्प्रिंग फोर्स Fs, विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ kx. ये हमने ऑलरेडी प्रूव करे है ना. Fs इज इक्वल टू माइनस kx, ये प्रूव इक्वेशन आएगा, ठीक है. एट द सेम टाइम यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर इधर लिक्विड में जाएगा, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उसको ऊपर धक्का देंगे, है ना. हमने नीचे अप्लाई किया है फोर्स, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसको, मतलब अंदर का जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रक्चर को ऊपर धक्का देंगे, ऊपर की तरफ धक्का देंगे. मतलब इसके वेलोसिटी के साथ एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, राइट, बट अपोजिट. मतलब दिस इज कॉल्ड एज Fd, which is directly proportional or which is equals to minus of, ओके, इनकी वैल्यूज हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं. ये स्प्रिंग फोर्स हो गया और ये Fd. ये भी कैसा है? ऊपर के डायरेक्शन में. एक फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स ma, दो ये वाले फोर्सेस है. तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन तैयार होगा. व्हाट इज दैट इक्वेशन? देयरफॉर F इज इक्वल्स टू, एक है Fs और ये Fd, दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों की एडिशन होगी. तो दिस इज Fd प्लस स्प्रिंग फोर्स, दैट इज Fs. और Fd की वैल्यू क्या होती है? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं. बट Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x होता है. तो Fs की वैल्यू हमने प्रूव की है माइनस kx, ये Fs हो गया. और डैम्पिंग फोर्स, दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स, एंड डैम्पिंग फोर्स और डैम्प्ड फोर्स Fd is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ v, है ना. वेलोसिटी नीचे की तरफ है क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया है, लेकिन डैम्पिंग फोर्स ऊपर जा रहा है. ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, डैम्पिंग फोर्स ऊपर अप्लाई हुआ है यहाँ मीडियम से इसके ऊपर. तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन आएगा, एंड देयरफॉर दिस Fd इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट, दैट इज b इनटू v. ये k का मतलब सबको पता है, यहाँ पे मैं सिर्फ b का मतलब लिखता हूँ, वेयर दिस b इज नथिंग बट द डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्प कांस्टेंट, है ना. दिस इज नथिंग बट द डैम्पिंग कांस्टेंट, राइट. अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है? F इज इक्वल्स टू Fd, और F की वैल्यू क्या है? F इज नथिंग बट ma, तो वो ma रख दिया.
राइट, इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी मतलब क्या है माइनस बी वी, तो माइनस बी इंटू वी कर दिया, प्लस माइनस के एक्स है तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस के एक्स। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते हैं, यहाँ से हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, एम ए प्लस बी वी माइनस के एक्स बिकम्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सीलरेशन होता है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस बी इंटू वेलोसिटी होती है डी एक्स बाय डी टी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। So this is the differential equation we are getting for this damped oscillation. We will call this as equation number 2. और इस इक्वेशन नंबर 2 मतलब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है देयरफॉर x, वो एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए वो सी एफ प्लस पी आई वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है, उतना हम करेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू लिखेंगे, एंड दैट x इज इक्वल टू क्या होता है a इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बाई ट्वाइस m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टीज, है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रादर, तो ओमेगा की वैल्यू होती है रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम होल स्क्वायर। राइट, तो ये ओमेगा की वैल्यू अगर हमने इसके भी टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके टाइम पीरियड के इक्वेशन में, मतलब टाइम पीरियड का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, ये इधर लिखता हूं, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो इस हिसाब से t की वैल्यू आएगी 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है रूट ऑफ k बाय m माइनस b बाय ट्वाइस m होल स्क्वायर, आई मीन b बाय ट्वाइस m स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 3 हो गया, और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द टाइम पीरियड और रादर डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखी, ये इक्वेशन आ गया, है ना। ये डैम्प ऑसिलेशन किस तरीके से होगा, है ना, इसका एक ग्राफ भी है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो व्हाट इज दैट ग्राफ वो देख लेते हैं एक बार। टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू किस तरीके से ये ग्राफ चेंज होते जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वैरी करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस, राइट, एंड टाइम पीरियड ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस हिसाब से जैसे जैसे ये टाइम बढ़ते जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि इसको अपोजिशन मिल रहा है ना, है ना, इस मीडियम की वजह से अपोजिशन मिल रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगी, और इनिशियली अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो ये ग्राफ हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, एंड दैट ग्राफ इज अगेन इन द सिमिलर वे, राइट, कुछ इस तरीके से। और ऑसिलेशन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो दिस ऑसिलेशन अगर हमने इसको कॉस लिया है, यहाँ पे कोसाइन की जगह पे साइन भी आ सकता है, लेकिन हमने कॉस लिया है, तो हमारा सिग्नल जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो दैट सिग्नल विल बी इन दिस वे, द ऑसिलेशंस आर लाइक दिस। क्या होते जा रहे हैं ऑसिलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई द नेम इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ऑसिलेशन। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट, ये वन शॉट वीडियो ऑसिलेशन का अच्छा लगा, समझ में आया कंसेप्ट, तो जरूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।